दोस्तों, आज के परिवेश में हम अपने जीवन में नाना तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। कभी कोई धन से संबंधित समस्या आ जाती है, कभी कर्ज की समस्या आ जाती है, कभी किया कराया हो जाता है, नज़र टोक है या वास्तु दोष है, या जीवन में कोई कार्य अटक रहे हैं, या शत्रु विरोधी बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट केस है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहे। बहुत सारी ऐसी समस्या जीवन में सिर उठाने लगती हैं। इस कलयुग में जो जीवित देवता हैं वो हैं हनुमान जी। और हनुमान जी की आराधना का जो सबसे अच्छा दिन है वो है मंगलवार और शनिवार। मंगलवार को जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो वो मंगल ग्रह से संबंधित आपके दोष को तो दूर करते ही हैं, बाकी जीवन में जो भी समस्या है सभी की आपको निराकरण करते हैं और साथ में आपकी मनोविषित इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शनिवार को करते हैं तो शनि जन्य पीड़ाएं, शनि राहु केतु जन्य पीड़ाओं का से तो आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है, साथ में आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही हर संकट से आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का वीडियो विशेष है। आप जीवन में किसी समस्या से में जूझ रहे हो या ना जूझ रहे हो, इस वीडियो को चाहे तो आप सेव कर लीजिएगा और चाहे तो इन उपायों को आप लिख लीजिएगा कि ना जाने कब कौन सा ऐसा संकट आ जाए कि आपको इन उपायों की ज़रूरत पड़ जाए और फिर आप विचार करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चमत्कारिक उपाय आज हनुमान जी के, जो आपको मंगलवार और शनिवार को करने पर जीवन के हर संकट और कष्ट से आपको निकाल देंगे। इतने ही चमत्कारिक उपाय हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। इनकी विशेषता है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट का प्रयोग है। इसको करने से आपको मानसिक तनाव दूर होता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ग्रह नक्षत्र आपके शांत होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगती है, निगेटिव ग्रहों की दशाएं भी शांत होने लगती हैं, आपका सभी से मन मिलने लगता है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर बढ़ने लगती है, आप रोग बीमारियों से भी बचे रहते हैं, आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए रास्ते मिलने लगते हैं। तो आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए। मेरे जितने भी व्यूवर्स इन प्रयोगों को कर रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो अनुभव हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। और उससे भी पहले वीडियो शुरू करूं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, बात होगी पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 1 मिनट का प्रयोग है। 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:05 से 10:46 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च खाली पेट चबा चबा कर इनका सेवन करना है। आपको अगर मिर्च लगती है तो हल्का सा गुड़ या आप मिश्री खा सकते हैं। जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लिखकर 24 घंटे तक छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप कहेंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज जो मैं हनुमान जी के आपको प्रयोग देने जा रही हूँ बेहद चमत्कारी हैं। आपको 3 से 5 और 11 मंगलवार होते होते आपकी वो इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी छोटी सी चीज़ों से ही आपके प्रसन्न हो जाते हैं। केवल राम नाम से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल तुलसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे तो ये उपाय लिख रख लीजिए और चाहे तो आप इन्हें वीडियो को ही सेव कर लीजिए। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी, आप कोई भी इच्छा हो, इस अपनी इच्छा को बोलकर अगर आप ये प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपको चमत्कारिक लाभ दिखने लगेंगे। पहला उपाय है, अगर आप किसी भी तरह के कष्ट में हैं, चाहे वो आपके ऊपर कर्ज बहुत है, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, या आपको प्रमोशन ट्रांसफ़र किसी भी तरह की कोई समस्या है,
एक पान का बीड़ा लीजिए। पान का बीड़ा मतलब बनारसी पान का बीड़ा हो, उसके अंदर आपको इलायची, लौंग, गुलकंद, आपको इसमें चूना नहीं लगवाना है और आपको सुपारी नहीं रखनी है। सुपारी की जगह आप खजूर वाली सुपारी इसमें रख सकते हैं। इसको रखिए। साथ में आटे का दीपक, शुद्ध आटा आप गूंद लीजिए, इसके अंदर आप शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कीजिए और साथ में तुलसी दल ले जाइए और कुछ भोग प्रसाद, बूंदी ले जा सकते हैं आप, लड्डू ले जा सकते हैं आप, गुड़ चना ले जा सकते हैं। ये सारी सामग्री लेकर आप चाहे तो किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए या घर पर भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आपके लिए मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है तब। यहाँ पर आप हनुमान जी को ये बीड़ा अर्पित करिए। पहले उससे भी पहले आपको घी का दीपक जलाना है जो आपने आटे का तैयार किया है। आप आटे का नहीं कर सकते तो आप पीतल का भी लगा सकते हैं, आप मिट्टी का भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 2 लौंग भी डाल सकते हैं। अब ये आपने दीपक जला दिया, 1 लोटा जल रख लीजिए। ये आपने जो सामग्री तैयार की है, ये सारी सामग्री लेकर आप हनुमान जी के समक्ष बैठ जाइए। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, हाथ धो लीजिए। अब अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलने के बाद अपनी कामना बोलिए। हनुमान जी के सामने राम राम नाम की एक माला कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। तुलसी का पत्ता है, इसे भोग स्वरूप आपने जो बूंदी रखी है, लड्डू रखे हैं, इन पर अर्पित करिए और उसके बाद अपनी कामना बोल दीजिए। दूसरे दिन अगर आपने घर पे किया तो ये पान उठाकर आप गाय को खिला दीजिए और मंदिर में है तो आप छोड़कर आ ही जाएंगे। हनुमान जी मंदिर में अगर परिक्रमा की जगह है तो 11 परिक्रमा कीजिए। ऐसा अगर आप लगातार 11 मंगलवार लगातार करेंगे, हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी महाराज आपकी मदद के लिए स्वयं ना आए। ये कलयुग का एक ऐसा प्रयोग है जिसमें हनुमान जी स्वयं किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए आते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी पर्सन के रूप में, किसी भी तरह से आपको ईश्वर की मदद जरूर मिलती है। आप हनुमान जी को अगर पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर, 11 या 21 पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर अपनी मनोकामना बोलकर अर्पित करते हैं, वो मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी होती है। आप हनुमान जी को एक पान के पत्ते पर 3 इलायची, 1 सुपारी और साथ में 9 लौंग रखकर अपनी कामना बोलकर जब ये अर्पित करते हैं, इससे भी हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपकी कामना को पूरा करते हैं। ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं, किसी भी शनिवार को आप प्रयोग कर सकते हैं। जॉब नहीं मिल रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, या पति पत्नी में झगड़े बहुत अधिक हैं, तलाक जैसी नौबत आ गई है, कोर्ट केस है आपके ऊपर, किसी भी तरह के कोई इलिगेशन कोई भी लग गया है, आपको कोई दोष लग गया है, यानी आपके ऊपर किसी ने कोई आपको शत्रु विरोधी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, इन प्रयोगों को आप कर सकते हैं। हनुमान जी को अगर आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ पर हनुमान जी को तुलसी दल रखकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर आप संध्या के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, 2 लौंग डालकर, जो भी कामना बोलते हैं वो आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है। समस्याएं जो मैंने जितनी बताई हैं, आप किसी भी समस्या के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी को अगर एक नारियल लेते हैं, आप नारियल पर एक स्वास्तिक बनाते हैं रोली से, इस पर कलावा बांधते हैं और कलावा बांधते समय 7 बार या 9 बार कलावा बांधिए, अपनी कामना बोलते जाइए और ये श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये कामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है। इससे आपके शुक्रजन्य पीड़ाएं भी शांत होती है, जैसे पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही है, कर्ज बहुत अधिक हो गया, कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप हनुमान जी को मंगलवार को आपकी जो उम्र है उतने लड्डू का भोग लगाते हैं इसमें तुलसी दल रखकर, और फिर भोग लगाने के बाद अपनी कामना बोलकर वही बांट देते हैं, तो ये कोई भी ऐसी कामना जो आपको लग रहा है कि इसके रास्ते नज़र नहीं आ रहे, रास्ते तुरंत खुल जाते हैं और आपकी वो कामना पूरी जल्दी हो जाती है। अगर आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाते हैं और उसके बाद गुड़ चने का भोग लगाकर आप बंदरों को खिला देते हैं, तो आपको सूर्य और मंगल से जन्य जो भी पीड़ाएं, यानी सरकारी क्षेत्रों से जो भी आपको अड़चनें आ रही हैं, किसी अड़चनें आ रही हैं, वो अड़चनें आपकी दूर होने लगती हैं। आप अगर हनुमान जी को मंगलवार को चमेली का तेल में अगर छोले वाला सिंदूर घोलकर, हनुमान जी का चोले का सिंदूर अलग आता है, घोलकर नीचे से लेकर ऊपर तक आप सिंदूर चढ़ाते हैं या आप पंडित जी से चढ़वा देते हैं, चांदी का बर्क लगाते हैं, एक जनेऊ चढ़ा देते हैं और साथ में यहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं। कोई भी ऐसी कामना जो आपको लगता है कि अब तक आपकी पूरी नहीं हो रही है, बड़ के पत्ते पर रखकर आपको दीपक रख देना है, देखिएगा वो कामना आपकी शीघ्र पूरी होगी। ये कहते हैं तत्काल पूरी होने वाली कामना है। तो
तो यहाँ पर आपको राम राम नाम का माला जरूर जाप करना और साथ में आपको हनुमान चालीसा। हनुमान जी के लिए कहा जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जी बिल्कुल, ऐसे ही कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ये ऐसी चौपाइयाँ हैं हनुमान जी की, जिन्हें कोई भी व्यक्ति इन चौपाइयों से हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, हनुमान जी तत्काल उसकी समस्याओं का हरण कर देते हैं, यानी तत्काल उस समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। किसी न किसी रूप में, मानव रूप में आपके लिए मदद लेकर आते हैं। आपको लगता है आपके घर में कुछ किया कराया है, तो ये नारियल तैयार करके आप हनुमान जी के चरणों में लगाकर इस पर हनुमान जी के ही पैर का सिंदूर का स्वास्तिक बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लाकर टांग देते हैं, अंदर की तरफ इसको बांध देते हैं, तो किसी भी तरह का किया कराया तो समाप्त होता ही है। कोई भी अला वला आधा वैदा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आप हर मंगलवार को गुड़ चने का प्रसाद लगाकर बंदरों को खिलाना शुरू करते हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य जो आपने सोचा है कि अब आपका होगा ही नहीं, वो कार्य शीघ्र पूरा होने लगता है। अगर आपके जीवन में तलाक जैसी नौबत आ गई है, पति पत्नी में बिल्कुल बन ही नहीं रही है, तब एक पीपल के पत्ते पर, तब एक बड़ के पत्ते पर, बट वृक्ष जो होता है उसका एक बड़ का बड़ा सा पत्ता ले आइए, धोकर साफ करके हनुमान जी के चोले वाले सिंदूर को चमेली के तेल में घोलकर इस पर पहले जय श्री राम लिखिए, फिर आप पति पत्नी दोनों का नाम लिखिए। पति पत्नी का दोनों का नाम लिखने के बीच में आपको एक छोटा सा प्लस का साइन बना देना, हनुमान जी के चरणों में रख देना है कि आप तलाक नहीं चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगे, और ये अर्पित करिए। इसको लगातार ऐसे अगर आप 7 मंगलवार या शनिवार करेंगे, देखिएगा वो भी जो भी आपके बीच में तनाव चल रहा है वो तनाव समाप्त होगा, आप पति पत्नी फिर से एक हो जाएंगे। यूँ तो हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले ढेरों उपाय हैं दोस्तों। हनुमान जी को हम बहुत सारी चीज़ों से भी प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे हम हनुमान जी को जनेऊ जरूर चढ़ाएं, नारियल चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, इससे हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार, कोई भी एक मंगलवार चुन लीजिए, महीने का पहला है या आखिरी है। इस पर आप आटे को गूंद कर इसके अंदर आप शक्कर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं, घी डालकर इसकी पूड़ियाँ तैयार करते हैं, जिसे हम रोट बोलते हैं, 8 की संख्या में। साथ में एक आटे का दीपक तैयार करते हैं, इसमें शुद्ध देसी घी भरते हैं, चमेली का तेल सिंदूर में घोलकर, साथ में एक जनेऊ, 1 रुपये का सिक्का, एक पान का पत्ता जिस पे आपको ये इलायची, सुपारी और आपको लौंग रखनी है, चांदी का बर्क, ये सारी सामग्री लेकर आप हनुमान मंदिर में जाते हैं। वहाँ चोला अर्पित करने के बाद आप दीपक जलाकर अपनी कामना बोलते हैं, जनेऊ अर्पित करते हैं, और साथ में यहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा, राम राम नाम की एक माला, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। अगर ये लगातार 1 साल आप कर लें, यानी हर महीने की एक बार भी आप कर लेते हैं, तो आपको 9 ग्रहजन्य पीड़ाएं, या कि 9 के 9 ग्रहों से जो भी पीड़ाएं मिल रही हैं, चाहे आपकी मार्केश की दशा चल रही हो, आपकी छठे भाव की दशा चल रही हो, आपकी अष्टम की चल रही है, आपके 12वें घर की चल रही है, या आपके मार्केश की दशा चल रही है, उन सब से मुक्ति मिल जाती है। आप अपने जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति मिलती है, यानी अपार धन आपकी लाइफ में आने लगता है। धन से संबंधित जितने भी कष्ट हैं, आपको आयु क्षीण हो रही है, यानी आपको अपनी उम्र का खतरा है, वो भी आपका ठीक होने लगता है। किसी भी तरह के आप रोग बीमारी में घिरे हैं, किसी भी तरह के आप ऑपरेशन इत्यादि बार बार हो रहे हैं, या कोई ऐसा आपका कोई परिवार का सदस्य है जो बार बार बीमार हो रहा हो, दवाइयाँ नहीं लग रही, उसके लिए भी अगर आप ये प्रयोग करना शुरू करते हैं, उस व्यक्ति से करा देते हैं, तो उसको तत्क्षण आराम मिलता है, रोग बीमारियों में आराम मिलता है, बीमारियां उसकी ठीक होने लगती हैं, दवाइयाँ लगने लगती हैं, और दवाइयों पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो बचने लगता है। ये इतने ही चमत्कारिक उपाय हैं दोस्तों, करिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो लिख कर रखिए, आगे आपके लिए काम करेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 3 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।